Hello everyone. In this video, we are going to talk about the Indus Valley civilization through a mind map. It could be the best notes for the last moment. If you want the PDF, then comment for it. So let's start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी टाइमलाइन की। 3300 से 1700 ईसा पूर्व और कुछ विद्वानों के अनुसार ये 3300 ईसा पूर्व तक भी है। इसके अन्य नाम हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ थी वो थी सिंधु नदी, घग्गर या हाकड़ा जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी, और अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो वो पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, उत्तर में मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। अब अगर हम लोग इसके कालक्रम और युग की बात करते हैं तो इसकी समय अवधि है 3300 से 1700 ईसा पूर्व और कुछ विद्वानों ने इसे 3300 ईसा पूर्व तक भी बताया है। ठीक है, ये आपका कौन सा युग कहा जाएगा? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सभ्यता। अगर इसके हम लोग ऐतिहासिक अवस्था के बारे में बात करें तो ये प्राक ऐतिहासिक काल था। प्रोटो हिस्टोरिक, इसकी खोज का श्रेय जाता है जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्होंने इसकी प्रारंभिक पहचान की थी। और अगर व्यवस्थित खोज की बात की जाए राय बहादुर दयाराम साहनी। अब यहाँ के निवासियों की अगर बात की जाए तो वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय जाति के लोग थे। अगर हम लोग इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो वो था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। लेकिन अगर परिपक्व अवस्था के प्रमुख नगरों की बात की जाए तो वो मुख्य 6 थे, जिसमें था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गमेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अब अगर हम लोग यहाँ की नगर योजना और स्थापत्य की बात करते हैं तो यहाँ की नगर योजना ग्रिड पद्धति में थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और घरों के दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे और भवन ऊंचे चबूतरों पर निर्मित थे। जल निकास की प्रणाली की बात की जाए तो ढकी हुई नालियां थी। घरों की नालियां मुख्य नाली से जुड़ी हुई रहती थी। और अगर दुर्ग निर्माण की बात की जाए तो वो किलेबंदी में दक्षता की बात होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं इसकी प्रमुख स्थापत्य रचना तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हमें ग्रेट बाथ मिला है जो कि महान स्नानागार कहलाएगा मोहनजोदड़ो से, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। और अन्नागार की बात की जाए तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिली है, जो कि सबसे बड़ी इमारत थी। और उसमें एक था अग्निकुंड, वो भी मिला, जो कि लोथल और कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है, अब कृषि की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएंगी गेहूं, जौ और चावल के कुछ साक्ष्य जो कि रंगपुर लोथल से मिले हैं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। अब कला एवं शिल्प की बात की जाए तो कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, मन का निर्माण केंद्र थे लोथल, चंदहुंदड़ो, फिर मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं और विभिन्न प्रकार के मनके भी मिले हैं। इसी के साथ साथ मोहरे और धार्मिक प्रतीक भी मिले हैं। मोहरे मिली हैं श्रृंगी पशु की हड़प्पा से, 3 मुख वाले देवता की मोहनजोदड़ो से, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, ये सब मिले हैं। और इन मोहरों का यूज होता था व्यापार के लिए और दूरस्थ संपर्क के लिए। अब अगर यहाँ की हम लोग लिपि की बात करते हैं तो वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब पिक्टोग्राफिक थी और दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक, और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो नदी मार्ग से व्यापार होता था, मोहरों का प्रयोग किया जाता था और बंदरगाह के नगर जो थे प्रमुख वो थे लोथल और सुतकांगेडोर। ये आपका मैप में भी पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट पोर्ट बताइए, तो वो लोथल हो जाएगा और एक सुतकांगेडोर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैप का एक अलग से वीडियो आएगा। अब तांबे की वस्तुओं के बारे में अगर बात की जाए तो तांबा बाहर से मंगाया जाता था और संभावित स्रोत जो था उसका वो था ओमान। ठीक है, अब माप एवं तौल की बात की जाए तो देखिए घनाकार मार्ट मिले हैं जो कि चर्ट पत्थर से निर्मित थे। घनाकार मतलब क्यूबिकल। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें, दफन प्रथा, तो इसमें मृतकों को दफनाया जाता था, ईंटों से बनी कब्रें थीं और आभूषण साथ में रखे जाते थे। और ये लोग परलोक में विश्वास करते थे कि वो लोग अब जिस भी लोक में जाएंगे वहाँ जाके इन चीज़ों का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ की अगर समाज की बात करें तो ये एक विशिष्ट संस्कृति थी और सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं थी। और पुरातात्विक अध्ययन की बात की जाए तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, अवशेषों का सूक्ष्म अध्ययन एवं वर्गीकरण किया गया है, संदर्भ ढांचे व्याख्या में अनेक कठिनाइयां भी आई हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है तो कई चीज़ें अभी डिफाइन नहीं हो पाई हैं। अब अगर हम लोग सभ्यता के पतन मतलब डिक्लाइन की बात करें तो देखिए मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं अंत लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ है या 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ है, लेकिन कारण की अगर बात की जाए तो ये भी अभी तक विवादास्पद है। कई प्रश्न अनुत्तरित है, मतलब कई क्वेश्चंस के आंसर अभी तक मिले नहीं है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाढ़ की वजह से है, बहुत सारे लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण हो गया उसकी वजह से है।
तो डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी जिसने जो भी सोचा, जिसको जो ठीक लगा वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए या वहाँ के जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको देखते हुए उसने उसके अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम टू सेम ऐसा ही वीडियो हर चैप्टर का है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर के MCQs भी हमने पोस्ट कर दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।